प्रणाम बाबा बागेश्वर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे जिसका नाम है फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको बात तो फ्रैंकली करनी पड़ेगी। मैं जब भी आपसे मिलती हूँ आपकी कीर्ति और आसमान छू रही होती है। ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला है जिससे ये कीर्ति बस बढ़ती चली जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को, फ्रैंकली शो के विशेष रूप से नियमित दर्शकों को। कीर्ति में हमारे जीवन में हमने कुछ ऐसा किया नहीं है कि कीर्ति हो। इस देश के सनातनियों का स्नेह है, बजरंग बली का आशीर्वाद है। हाँ, हमारे संकल्प पक्के और सच्चे हैं। हम जो कर रहे हैं केवल राष्ट्र और सनातन के लिए कर रहे हैं। सनातन का मतलब जो आदि से था, जिसका कोई अंत नहीं है, बस उसके लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, प्रणबद्ध हैं। चलते रहेंगे, डिगेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ना मिटेंगे। हाँ, मर जाएं तो बात अलग है। माया पर लोग कहते हैं कि बाबा बागेश्वर अब आजकल बड़े महंगे चश्मे पहनते हैं, बाबा कपड़े बड़े महंगे पहनने लग गए हैं। थोड़ी क्या राह भटकने की लोगों को लगता है कि कहीं अंदेशा हो रहा है। आपके जीवन में ब्रांडेड चीजों की कितनी अहमियत है? हनुमान जी के ब्रांड के अलावा हमारे जीवन में किसी ब्रांडेड चीजों की अहमियत नहीं। एक नंबर 2, कपड़े लगभग 200-250 रुपया की अभी वर्तमान में पहन रखे हैं। लोगों को ये भी बुरे लगेंगे तो हम उनसे कह देंगे जो आपको देना हो 10 रुपया वाला भी बोझ दे जाओ। नंबर 3, हाँ हमने चश्मा पहना, हाँ हमने जैकेट पहनी। हम बाहर थे, वहां ठंड थे, हमने जैकेट पहनी, खुद से लेके नहीं, किसी भगत ने हमको दी, हमने पहन ली। ये बात हमको तब भान हुआ कि एक ब्रांडेड है जब हमारी न्यूज भारत में चल गई और जब हमें पता लगा कि हमने बहुत कोई महंगी चीज पहन ली है, चश्मा भी बहुत महंगा पहन लिया, पर हमने 60 रुपया वाला भी चश्मा पहना। हम बिना चश्मे की भी जिए। हाँ, हमने दुरुपयोग नहीं किया। जब तक हम निर्वस्त्र थे, जब तक ठीक कपड़े नहीं थे, तब किसी की नजर ना गई हम पे। जब तक हमने चश्मा ना पहना था तब किसी की नजर ना गई। आज एक चश्मा क्या पहन लिया और तुम्हारी नजर चली गई। और बड़ी अभूतपूर्व बात है कि हमारा तो ठीक है, हमने एक बार भूल करी और पहन ली। मनुष्य हैं हम, भगवान नहीं है। हो जाता है, पहन लिया, किसी के देने पर पहन लिया। इस देश में करोड़ों रुपयों का घोटाला करने वाला, करोड़ों रुपए की नाचने गाने करके रुपया लेने वाला व्यक्ति भारत का रुपया लेकर के विदेशों में जाकर के बस रहा है, और आप उस पर कभी टिप्पणी ना कर पाए, कभी कमेंट ना कर पाए। जिन फिल्म अभिनेताओं को तुम करोड़ों देते हो, जो गुटखा का प्रचार करते हैं, जो मदिरा का प्रचार करते हैं, जो फूहड़ता का प्रचार करते हैं, जो तुम्हारे असंस्कारों का, संस्कार नहीं असंस्कारों का प्रचार करते हैं, उनको आप अपनी टिकट दे दे करके सुपरस्टार बनाते हो। वो तुम्हारे ही रुपये पर जो है लेकर के ऐसो आराम करके विदेश बस जाते हैं। तब तुम्हारा मुंह ना चला, तब तुम्हारे शब्द ना खुले। बाबा ने एक किसी के देने पर चश्मा क्या पहन लिया, देश में तहलका मच गया। इससे ये निश्चित होता है कि इस देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता बड़ी कुंठित है। हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग थे, हैं और रहेंगे। अभी हाल ही में दिवाली का समय है तो आपने एक वाक्य कह दिया कि हमें पटाखों का ज्ञान ना, उस पर आपके ऊपर बड़ा कटाक्ष हुआ, लोग पीछे पड़ गए कि ये क्या भाषा है। बिल्कुल सही है, वो जो लास्ट का शब्द है वो उचित नहीं है, लेकिन हमको कहना यह था कि पटाखों पर ज्ञान ना दे दें, क्योंकि इस देश में पटाखा केवल जो है दीपावली को नहीं जलाए जाते। 25 तारीख को क्रिसमस डे के दिन भी जलाए जाते, 1 जनवरी को न्यू ईयर के नाम पर भी जलाए जाते। नेता चुनाव जीतते हैं तो जलते, क्रिकेट इस देश में होता है तो जलते, शादियां होती हैं तो जलते। पर कुछ लोगों का ज्ञान सिर्फ दिवाली पे आता है। कुछ लोग, अब गाजा युद्ध कर रहा है, बड़े बड़े न्यूक्लियर बम फोड़ रहे हैं, वहां रूसी ट्रेन में बड़े बड़े बम, तब प्रदूषण नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी दिवाली आती है तो वो कहते हैं प्रदूषण हो जाएगा। अरे भाई, क्या बेफिजूली की बात है। आप शुद्ध सनातन को टारगेट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको समझाना पड़ता है। आपने अपना ज्ञान दे दिया। हाँ, वो शब्द गलत था, ऐसा नहीं कहना चाहिए। साधु की भाषा है। अब कहना हो तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे, पटाखों पर आप ज्ञान ना दें। यदि आपने पटाखों पर ज्ञान दिया और या आपकी पहचान यदि हमको पता लगी कि आप फलाने हैं, तो हम आपके मजहब पर इतना ज्ञान देंगे, इतना ज्ञान देंगे कि आप घर बैठे भी लोगे कि क्षमा करो भगवान, कहाँ फंस गए।
अरे बाप रे बाप, एक और धमकी? नहीं धमकी नहीं, निवेदन है। मेरे को तो लग रहा है कि आपसे डरना पड़ेगा। नहीं डरने की जरूरत, बहुत सीधे आदमी है, जलेबी जैसे। जलेबी आप खुद ही कह रहे हैं कि आप जलेबी जैसे सीधे। ये जलेबी पना क्यों है? नहीं हमारे अंदर कुछ है नहीं है, हम तो ऐसे विनोद में, ये तो मस्ती में बोलते रहते, सो कह दिया। अखिलेश यादव और आप में एक 1-to-1 मैच कुछ दिनों पहले चल रहा था। आप पर आरोप लगा कि आप करोड़ों रुपए लेकर कथा। नहीं लाखों, 50 लाख 50 लाख ऐसा उन्होंने कहा, मैंने सुना था। अच्छा करोड़, आजकल हर बात करोड़ में होती है तो तुरंत हो जाती ना। अब आपने करोड़ों के यदि कोई अरबों ठोक देगा, हम मर जाए। हाँ, तो आपने इसे लेकर कहा, लेकिन अगर डिटेल में जरा समझाएं तो ये कथा, पैसे, ये मामला पूरा क्या है? हमको खुद नहीं समझ में आया कि मसला क्या है, और उनसे हमारी कोई बुराई नहीं। बहुत अच्छे हैं, अपनी जगह भी बहुत अच्छे हैं, कार्य बहुत अच्छा करते होंगे। राजनेताओं पे हम कभी बयानबाजी करते नहीं, प्रत्युत्तर भी नहीं देते। उन्होंने कहा तो हमने किसी एक इंटरव्यू में जरूर ये बात रखी कि हमको ऑन टेबल, उन्होंने कहा कि अंडर द टेबल, जो हमने शब्द सुने, तो हमने कहा कि भाई हमको तो ऑन टेबल भी नहीं मिलते, अंडर टेबल तो छोड़ो, हमें कोई ऑन टेबल दे दे। बाद में गया, हम वो लेकर के बेटियों का विवाह और बड़ा करेंगे, कन्या विवाह और बड़ा कर देंगे। हॉस्पिटल बन ही रहा है तो रोज यहाँ वहां जा करके हमें सीमेंट लेना पड़ता, किसी से एक बोरी मिलती, किसी से 50 लाख मिल जाए, यार देखो तो ट्रक के ट्रक भर करके सीमेंट के जाएंगे, अरे बड़ा आनंद आ जाएगा। तो ये कहना सरल है, उसको आरोप लगाना इस समाज में, जमाने में बहुत सस्ता और सरल काम है, कोई कठिन काम नहीं है। दूसरी बात, कथाओं की फीस नहीं दक्षिणा होनी चाहिए, और दक्षिणा होना कोई पाप नहीं। और यदि कथा करके हम दक्षिणा लेकर बेटियों का विवाह, अन्नपूर्णा, हॉस्पिटल का निर्माण करवा रहे हैं, तो हम उन नेताओं से और उन अधिकारियों से और उन लोगों से तो बेहतर हैं जो घूसखोरी, बड़े बड़े घोटाले, बड़ी बड़ी रिश्वतें लेकर के जो अपना घर भरते हैं, उनसे तो हम बेहतर हैं। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अब हिंदू राष्ट्र जब आप कहेंगे तो इसमें मुसलमान, क्रिश्चियन कैसे रहेंगे? हमारा देश तो जैसे दुबई में सब रह लेते, दुबई में भी तो सब रह लेते हैं, वहां भी तो सब रहते हैं। हिंदू रहते, यहूदी रहते, पारसी रहते, पाकिस्तानी रहते, बांग्लादेशी रहते, भारतीय रहते। भारत में रहने की क्या दिक्कत है? लेकिन होना हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? 1947 में जो बंटवारा हुआ वो मजहब के नाम पे हुआ, और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है वो एक विशेष समुदाय की मांग पर हुआ है। जब विशेष समुदाय की मांग पर एक ऑलरेडी टुकड़ा जा चुका है, तो बचा हुआ टुकड़ा तो हिंदू राष्ट्रीय होगा। लॉजिक है, अनलॉजिक थोड़ी हम बात बोल रहे हैं। लेकिन ये बात भीमराव अंबेडकर जी ने भी बोली। भगवाए हिंद हो जाएगा ये, है जी, भगवाए हिंद बना। गजवाए हिंद की ज्यादा बातें करेंगे तो भगवाए हिंद होकर के रहेगा। फिर आप धमकी टाइप के टोन में बात करते हैं। नहीं धमकी, तभी तो लोग आपके पीछे पड़ते हैं। नहीं हम धमकी नहीं दे रहे, हम बात बता रहे हैं कि गजवाई हिंद क्यों हो। भारत को भारत रहने दो ना। आपने ये भी कहा है कि आपको क्रिश्चियन, मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं से भी दिक्कत है जो जाति की बात करते हैं। तो हमारे देश में पॉलिटिक्स में तो जातिवाद ही चलता है। बिहार का चुनाव, जातियां होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। इस देश की डेमोक्रेसी, जियोग्राफी जो बदल रही है, वो सबसे बड़ा, इस देश के विकास में जो सबसे बड़ा अवरोध है, इस देश की उन्नति में जो सबसे बड़ा अवरोध है, उसका सबसे बड़ा कारण है क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद। और इस देश का एकमात्र सॉल्यूशन है राष्ट्रवाद। सोल्यूशन तो है, लेकिन होगा कैसे? मानेंगे विचारिक क्रांति से। हम विचारों की क्रांति, ये पदयात्रा जो कर रहे थे 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की, कात्यायनी माता मंदिर से बाकी, ये विचारिक यात्रा है। 1 जगेंगे, 2 जगेंगे, 4 जगेंगे, कब तक नहीं जगेंगे? जब तक नहीं जगेंगे हम गांव गांव, गली गली जाएंगे, जगाएंगे लोगों को। लेकिन लोग कहते हैं कि आप इस तरह की बातें करते हैं जो बीजेपी को हेल्प करती है, क्योंकि ये पोलराइज करती है, हिंदुओं को एकजुट करती है और वैसे विभाजित करती है इस देश को। बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत इस देश की जो है वो ये है कि किसी भी विषय को राजनीति से जोड़ दो तो वो एजेंडा छोटा हो जाता है, वो आदमी छोटा हो जाता है। सीधा सा सिद्धांत इस देश का
यदि हम केवल बीजेपी के लिए कार्य कर रहे होते या बीजेपी का कार्य कर रहे होते तो बिहार में ना होते, दिल्ली में काहे को होते। दिल्ली से बिहार तक आवाज जाती है। अब ऐसी तो हमारी चीन में भी जाती, तो क्या चीन में भारत बीजेपी बैठ जाएगी क्या? आजकल एक और मुहिम भी चली हुई है, आरएसएस बैन कर दो। क्यों कर दें? क्यों कर दें? कहते हैं लोग, कर्नाटक में पहले कुछ भी बिल कह बन रहा है। कुछ भी कहते हैं लोग, क्यों कर दें? स्वयं सेवक संघ वो है जिसने इस देश को बचाया है, हिंदुओं को बचाया है, गांव गांव गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ स्तर पर बचाया है, धर्मांतरण पर बचाया है। क्यों बैन कर दें? स्वयं सेवक संघ को, आरएसएस को बंद कर देने से देश का भला होगा, देश विचित्र स्थिति में जाएगा। आरएसएस की इतनी पैरवी करने वाले बिल्कुल भी नहीं, हम आरएसएस के समर्थक भी नहीं हैं, पर जो कार्य कर रहे हैं उस बात के उपासक हैं, सत्य के पूजक हैं। आपने कहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है आई लव मोहम्मद से, लेकिन आई लव महादेव भी होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि सर तन से जुदा जो कहते हैं वो या तो उनको हिंदू देख लेगा या उन्हें कानून देख लेगा। ये हिंदू भी उसको जवाब देंगे और कानून के तहत देंगे। हिंदू ही जवाब देंगे और कानून तो के ये तहत। थोड़ा पोलराइजिंग कमेंट नहीं है आपका? कैसा? ये मुसलमानों को और हिंदू को एक कॉन्फ्रंटेशन में एक दूसरे के आप सामने सर तन से जुदा की नारे ही क्यों दो? भाईचारा का क्यों ना दो? हम एक रहेंगे इसका नारा क्यों ना दो? हम भारतीय हैं इसका नारा क्यों ना दो? आप ये क्यों कहेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? हु आर यू? हो कौन आप और क्यों कहोगे आप? और क्या आवश्यकता है इसकी? क्या आप इस देश को इस्लामिक देश बनाना चाहते हो? क्या आप हिंदुओं को डराना चाहते हो? क्या आप सनातनियों को भयभीत करना चाहते हो, इसलिए नारे देते हो? नहीं चलेगा। वो हिंदू नहीं, अब ये 2025 का हिंदू है, जगा हुआ हिंदू है। छेड़ोगे छोड़ा नहीं जाएगा, पर कानून के तहत। आप जरूर कानून का उल्लंघन करो, हमारे सनातनी नहीं कर सकते, और जो करे वो सनातनी कैसा। और एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ जल्दी। करना। बिल्कुल जल्दी। बाबा बागेश्वर प्रचारक हैं या एक एस्पायरिंग पॉलिटिशियन? विचारक सनातन के। आपके दरबार में वहां पर मिरेकल होता है या माइंड गेम होता है? भगवान की कृपा। हिंदू राष्ट्र आपका ड्रीम है या एक पॉलिटिकल इस प्रोसेस? देश की जरूरत। पॉलिटिक्स आपके पीछे जाती है या आप पॉलिटिक्स के पीछे? धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। बाबा को जो जितने बाबा प्रचारक हैं उनको क्या अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन डिक्लेयर करनी चाहिए? हिंदी में बताएं। क्या अगर कोई आप किसी पार्टी को मानते हो तो वो ओपनली कहना चाहिए कि मैं इनको मानता हूं? जो मानता हो उसे कहना चाहिए, जो नहीं मानता हो उसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन लोग मानते हैं, कहते नहीं है। ये प्रथा क्या सही है? ये प्रथा क्या सही है या गलत, उसके ऊपर है। मैं पूछना चाहती हूँ, बीजेपी के कई मंत्री आपके दरबार में आते हैं, कांग्रेस और सपा के भी आते हैं। सपा के भी? जी। अब ये जो आपके पास जो इतने कंट्रोवर्सी होती रहती है, आपके ऊपर कोई खास कृपा है प्रभु की? बहुत कृपा है भगवान की, थी, है, रहेगी। आप कभी चुनाव कंटेस्ट करेंगे? मतलब लड़ेंगे? शायद नहीं, इस जन्म में तो नहीं। शायद के नहीं? शायद इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म की तैयारी करेंगे। अभी तो ये जन्म लंबा है। लंबा है। इंटरव्यू भी बहुत बार देंगे। आपको क्या ज्यादा मुश्किल लगता है, अपने दरबार लोगों में को आए समझाना। क्राउड को संभालना या अपने जो क्रिटिक्स हैं उनको संभालना? क्या ज्यादा मुश्किल लगता है? जिनको बात पता ना हो और उनके दिए हुए बयानों की बातों को संभालना बहुत मुश्किल है। अगर प्रभु राम आपके सामने अभी आ जाए तो आप उनसे क्या मांगेंगे? विश्व में शांति, भारत हिंदू राष्ट्र। और अगर आंख बंद करके आपको एक चीज करनी हो भारत में सबसे पहले, तो आप क्या करेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री। आज हम जिस वक्त बात कर रहे हैं, दीपावली का समय चल रहा है, शुभ अवसर है। आज हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? एक दिया शहीदों के नाम जरूर जलाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम
से बेबाक तरीके से हमेशा बात करते हैं और आज भी की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। बाबा बागेश्वर, प्रणाम, नमस्कार। जय हो आपकी।